हे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे मिन्नानो निहोंगो लेसन 1। यस, मिन्नानो निहोंगो शोक्यू जेएलपीटी N5 का हम पोर्शन देख रहे हैं। तो हम लेसन 1 की वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं पूनम, आप सबका स्वागत है जेएलपीटी मराठी में। मैं आपको सिखा रही हूं जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है या पहली बार जेएलपीटी मराठी चैनल देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि हम जेएलपीटी हिंदी पूरा पोर्शन जो है जेएलपीटी का वो फ्री में पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे स्टार्टिंग के कुछ वीडियो मिस किए हैं तो आप हिरागाना, काताकाना और मिन्नानो निहोंगो ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम जल्द से जल्द जेएलपीटी N5 का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे मिन्नानो निहोंगो लेसन 1 की वोकैबुलरी। ओहायो गोजाइमास मिनासान। हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मिन्नानो निहोंगो लेसन 1। हम देख रहे हैं कुछ वर्ड्स, शब्द, वोकैबुलरी जो इस लेसन में आने वाली है। तो कुछ ऐसे मतलब 50 वर्ड्स है जो हमें पूरी तरह से क्या करने हैं, रीड करने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वर्ड्स है जो हमें रीड करने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है। तो फर्स्ट थिंग कि आपको मतलब पढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे रोमाजी लिखा है। तो रोमाजी लिखने की वजह से आपको बहुत ही सीधे सिंपल से पढ़ना भी आ जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है वाताशी। यहाँ पे कांजी भी लिखिए, तो आप कांजी को इग्नोर कीजिए, सिर्फ हिरागाना पे ध्यान दीजिए। जब भी हम कांजी का पार्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। वेरी गुड। सो वाताशी का मतलब है मैं। वाताशी वा पूनम देस। ओके, मेरा नाम पूनम है। अनाता, अनाता का मतलब है यू। अनाता वा दारे देस का, तुम कौन हो। अनाता मतलब यू। उसके बाद में है वाताशी ताची। वाताशी ताची का मतलब है हम सब। वाताशी ताची का मतलब है हम सब। वाताशी का मतलब हम, वाताशी ताची हम सब, ठीक है। उसके बाद में है मिनासान। मिनासान का मतलब है एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, ठीक है। मिनासान ओ गेंकी देस का मतलब आप सब कैसे हो। ओ गेंकी देस का मतलब हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे आनोहितो। आनोहितो का मतलब है दैट पर्सन, ठीक। उसके बाद में है अनोखाता, मतलब दैट पर्सन। तो क्या है, मीनिंग सेम है, लेकिन अनोखाता बहुत ही पोलाइट है, ठीक है। अनोहितो से अनोखाता बहुत पोलाइट है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यस। उसके बाद में हम देखेंगे सान, चान और कुन। ये आपने मतलब अभी आपने सुना भी होगा, आप जापानी भाषा सीख रहे हो। तो सान हम मिस्टर और मिसेस यूज करते हैं ना, तो उसी प्रकार जापानी जो लोग हैं वो सान का यूज करते हैं। मतलब जब भी हम खुद का नाम बोलते हैं, मतलब मैं पूनम हूँ, जब मुझे बोलना है तो मैं पूनम सान हूँ, ऐसा कभी भी बोला नहीं जाता। खुद के लिए सान नहीं यूज करना। हम जब दूसरे लोगों को नाम यूज कर लेते हैं तभी सान यूज करना। मतलब क्या, वर्षा सान, बिपिन सान, या फिर ए सान, बी सान, यामादा सान, इस तरह से यूज करते हैं। और चान जो यूज करते हैं यहाँ पे, तो चान यूज करते समय हमें क्या करना है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए चान यूज किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताना चाहती हूँ कि कैंडी जो है, तो यहाँ मैं ओसाका में रहती हूँ, तो यहाँ पे कैंडी को भी आमे चान बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, आपको भी लगा होगा आमे चान। तो देखिए, चान का मतलब है जब हम चाइल्ड लोग हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे कुन, ये जो थर्ड वन है, ये कुन, तो इसका मतलब है जो कोई भी बॉय, यंग बॉय होते हैं तो वो कुन यूज करते हैं, ठीक है। सो हम कौन सा भी नाम ले सकते हैं, यामादा कुन, सुजुकी कुन, इस तरह से। जब भी हम लेसन में जाएंगे और लेसन में देखेंगे तो आपको ये कुन, चान और सान बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली
मतलब क्या होगा, लिख सुनाई देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंसेई। सेंसेई का मतलब है टीचर। वाताशिवा सेंसेई देस, इसका मतलब है मैं टीचर हूँ। क्योशी, यस, क्योशु का मतलब क्योशी का मतलब भी टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद में है खैशा इन। खैशा इन मतलब क्या, कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी में काम करने वाला, उसे कहते हैं खैशा इन। बाद में है गाकुसेई। आप सब गाकुसेई हो। गाकुसेई का मतलब क्या है, स्टूडेंट। शाइन, यस। उसके बाद में है शाइन। शाइन मतलब एम्प्लॉय, ठीक है। सेंसेई, क्योशी, गाकुसेई, खैशाइन, शाइन, ठीक है। इस तरह से आप भी प्रोनाउंस करके देखिए। बाद में हम देख रहे हैं गिंको इन। गिंको इन, ठीक है, मतलब बैंक एम्प्लॉय, बैंक में काम करने वाला, उसे कहते हैं गिंको इन। अगर आप बैंक में काम करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उसे कहते हैं गिंको इन। मतलब उसके बाद में है केंक्यूशा। केंक्यूशा मतलब रिसर्चर, जो बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, हम रिसर्च करते हैं उसे केंक्यूशा कहते हैं। केंक्यू रिसर्च, ठीक है, रिसर्च। उसके बाद में है ईशा। ईशा का मतलब है डॉक्टर, ठीक है, ईशा डॉक्टर। इंजीनियर, इंजीनियर मतलब इंजीनियर, ये काताकाना वर्ड से इंजीनियर, तो इसे इसी तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद में है दाई गाकू। दाई गाकू मतलब क्या, यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ, दाई गाकू। तो फिर से एक बार बोलिए, गिंको इन, वेरी गुड। केंक्यूशा, ईशा, इंजीनियर, दाईगाकू, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ब्यो इन। ब्यो इन मतलब हॉस्पिटल, ठीक है। देनकी, देनकी का मतलब है लाइट, ठीक है, लाइट, देनकी। दारे, दारे और दोनाता, ये जो दो वर्ड्स है, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है हु, मतलब कौन, ठीक है। दारे देस का, कौन है ये। लेकिन दोनाता ये जो वर्ड है ये बहुत ही पोलाइट है कंपेयर टू दारे, ठीक है। उसके बाद में है साई। आप कितने साल के हो, ये हम जिस तरह से पूछते हैं उसके लिए साई वर्ड यूज किया जाता है। नान साई देस का, हाउ ओल्ड आर यू, नान साई देस का, ओके। नान साई मतलब हाउ ओल्ड। ओ इकुत्सु, ये क्या है, इज पोलाइट इक्विवेलेंट ऑफ नान साई। ओ इकुत्सु देस का ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। सो ओ इकुत्सु देस का और नान साई, ये जो दो वर्ड्स है वो आप कितने साल के हो ये पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद में जैसे कि हम हाई और ईए मतलब यस और नो बोलते हैं, उसके लिए हाई का मतलब है यस और ईए का मतलब है नो। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ब्यो इन, देंकी, दारे, दोनाता, नानी नानी साई, नान साई, हाई, ईए, ठीक है, डन। चलिए आगे देखते हैं। यस, आगे है ये फ्रेज है जो उसी तरह से यूज की जाते हैं। तो देखिए, शित्सुरे देस गा, शित्सुरे देस गा, इसका मतलब है मुझे माफ करना बट, ठीक है। शित्सुरे देस गा मतलब मुझे माफ करना, और उसके बाद में हम उसका नाम पूछ सकते हैं या फिर आपको जो कुछ भी पूछना हो, ठीक है। अगर किसी का भी नाम आपको पूछना है तो उससे पहले आप बोल सकते हैं शित्सुरे देस गा
ओ नामाए वा, ओ नामाए वा मतलब आपका नाम क्या है। ठीक है। हाजिमे मास्ते, आपने सबसे पहले ये सीखा होगा। हाजिमे मास्ते मास्ते का मतलब है नमस्ते। ठीक है। जब भी आप खुद की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हो, योर सेल्फ बताने वाले हो, तो उससे पहले हम हाजिमे मास्ते बोलेंगे। हाजिमे मास्ते वाताशी वा पुनामु देसु, और उसके बाद में बोलेंगे दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमासु मतलब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है ना। यस। कोचिरावा, यहाँ पे नानी नानी लिखा है। कोचिरावा सांदेस, कोचिरावा यामादा सांदेस मतलब ये मिस्टर यामादा है। कोचिरावा यामादा देस। नानी नानी काराकिमाशिता, नानी नानी काराकिमाशिता मतलब मुंबई काराकिमाशिता। मैं कहाँ से आया हूँ? मुंबई से आया हूँ। पुणे काराकिमाशिता मतलब मैं पुणे से आया हूँ। निहोन काराकिमाशिता मतलब मैं जापान से आया हूँ। साकुरा दाइगाकू, ये जो हम मिन्नानो निहोंगो लेसन 1 देख रहे हैं ना, तो उसमें साकुरा दाइगाकू मतलब साकुरा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया हुआ है। तो आपको साकुरा यूनिवर्सिटी वहां पे बहुत बार सुनाई देगा। तो साकुरा दाइगाकू। उसके बाद में है फुजी दाइगाकू। फुजी दाइगाकू, साकुरा ये फ्लावर्स से जापान में बहुत ज्यादा, और फुजी माउंट फुजी करके आपने सुना होगा। बहुत ही मतलब जापान का सबसे बड़ा माउंटेन है। तो फुजी दाइगाकू, साकुरा दाइगाकू ये बहुत ही कॉमन यूनिवर्सिटी नेम है। ठीक है। तो ध्यान में रखने के लिए बहुत ही सिंपल है। हाँ। उसके बाद में हम देखेंगे IMC, ये कंपनी है। IMC पावा देंकी बुराजीरू एया। तो ये जो नाम मैंने अभी लिया, ये क्या है? कंपनी नेम या फिर फैक्ट्री नेम है। तो ये भी आपको इस लेसन में सुनाई देंगे। तो किस तरह से बोला जाता है? IMC पावादेंकी बुराजीरू एया। ठीक है। उसके बाद में कोबे ब्योइन, ओसाका के पास में जो सिटी है वो करीब तकरीबन 1 घंटा लगता है, तो वो कोबे सिटी है। तो कोबे ब्योइन, ब्योइन उसका मतलब क्या है कि कोबे जो है वहां पे एक हॉस्पिटल है, उसका कोबे ब्योइन करके बोला जाता है। ठीक है। ओके। सो देखते हैं आगे। यहाँ पे हम देश के नाम जानेंगे। तो इंडिया, इंडिया, भारत, भारत को क्या कहते हैं? इंदो, इंदो मतलब इंडिया। इगिरिसु, इगिरिसु, इगिरिसु का मतलब है इंग्लैंड। ठीक है। UK। अमेरिका, अमेरिका मतलब अमेरिका। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मतलब इंडोनेशिया। खांगकोकु, खांगकोकु मतलब कोरिया। थाई, थाई मतलब थाईलैंड। चुगोकु, चुगोकु मतलब चाइना। दोइत्स मतलब जर्मनी। दोइत्स जर्मनी। फ्रांस मतलब फ्रांस, फ्रांस। ब्राजील, ब्राजील मतलब ब्राजील। निहोन, जापान, जापान को बोला जाता है निहोन या फिर निप्पॉन। ठीक है। और यहाँ पे जो जिन लिखा है, तो जिन किसी भी कंट्री के बाद में जिन लगाने से क्या होता है? नेशनलिटी बोली जाती है। मतलब मैं इंडियन हूं, तो इंडियन किस तरह से बोला जाता है? इंदो जिन, इंदो जिन देस, थाई जिन देस, चुगोकु जिन देस, दोइत्सु जिन देस, निहोन जिन देस। इस तरह से बोलने से क्या होता है? उस देश की नेशनलिटी बताई जाती है। तो ये यहाँ पे जो जिन वर्ड है वो भी आप ध्यान में रखिए।
अरिगातो गोजाइमाशिता। तो बहुत ही सिंपल वर्ड से एक दो बार अगर पढ़ेंगे आप बहुत ही मन लगागे तो आपको वो सेंटेंस मतलब वर्ड्स ध्यान में रहेंगे। और बहुत मतलब आपको बहुत ही जल्दी स्टडी करना है या फिर बहुत जल्दी N5 देना है तो आपको हर एक वर्ड का अगर सेंटेंस बनाकर आप मुझे भेज देंगे तो क्या मैं चेक करके आपको भेज दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते ग्रामर या फिर कांजी का पार्ट लेके। तो हमने लेसन 1 की वोकैबुलरी कंप्लीट की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो वर्ड्स है किस तरह से इजी कौन सी टेक्निक है कि हम ध्यान में रख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम मिन्ना नो निहोंगो ग्रामर भी पढ़ाने वाले हैं, कांजी भी पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल जो वीडियो है वो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।